अगर आप लोग किसी भी परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं तो उस परीक्षा में जिस भी विषय से सवाल पूछा जाता है वो हर विषय में आपको टॉप करना होगा, क्योंकि अगर आप हर विषय में टॉप नहीं करते हैं तो फिर आप टॉपर की लिस्ट में नहीं आएंगे। तो फिर हर विषय में टॉप कैसे करें? अगर आप चाहते हैं कि हम प्रत्येक सब्जेक्ट में टॉप करें, बोर्ड एग्जाम में जितने भी सारे सब्जेक्ट चलते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें, अगर आप हर एक सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 4-5 काम करना पड़ेगा, जो कि आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो वो 5 मंत्र आपको मिलेंगे जिस मंत्र की वजह से आप हर एक विषय में टॉपर बन सकते हैं। अब पूजा पाठ वाला मंत्र मत समझ लीजिएगा कि भाई पूजा पाठ वाला सर मंत्र बताएंगे, वो मंत्र का जाप करना होगा, वो मंत्र की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम आपको मेथड बताएंगे, 5 मेथड बताएंगे, 5 तरीके बताएंगे कि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप हर एक विषय में ज्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट बन सकते हैं। सबसे पहला चीज, जब आप किसी भी विषय की तैयारी करते हैं तो सबसे पहला चीज तो यह है कि आप उस विषय को प्रॉपर पूरा खत्म करिए। सिलेबस, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आधा अधूरा सिलेबस पढ़ करके सोचते हैं कि इस विषय में टॉप कर जाएं, जो कदापि संभव नहीं है। तो सबसे पहला चीज है सिलेबस। सिलेबस को किसी भी तरीके से हो लेकिन उसको पूरा पढ़िए, एक एक चीज को पढ़िए, तभी जाकर के आप टॉपर बन पाएंगे, उस विषय में आप ज्यादा नंबर लाएंगे। जैसे अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का पूरा सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स के परीक्षा में सवाल कहां से पूछ देगा, किस लाइन से कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, यह आपको नहीं पता। तो सिलेबस पूरा कंप्लीट होनी चाहिए और तब जाकर के आप उस परीक्षा में, उस विषय में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र बन सकते हो। यह तो हो गया पहली बात। दूसरी बात, अगर आप सिलेबस पूरा कर लिए हो तो जिस विषय में भी आप ज्यादा नंबर लाना चाहते हो ना, आप खुद से जांच करिए ना, आप खुद से जांच करिए। एक विषय का प्रॉपर रिवीजन करिए, दूसरे विषय का रिवीजन मत करिए। देखिएगा जिस विषय में आपने रिवीजन किया है उसमें आपको ज्यादा नंबर आएगा। यानी कि रिवीजन जो है ना वो एक बढ़िया मेथड है। तो इसलिए जिस विषय को आप सिलेबस खत्म करते हैं, जिस सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस खत्म करते हैं, उस सब्जेक्ट का पूरा प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए, पूरा प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? एक बात आप ध्यान से, ये आप लोग अपने घर पर भी देखते होंगे, अगर आप अनाज को सिर्फ धूप में रख देते हैं, जैसे आप गेहूं को धोते हैं, आपके मम्मी गेहूं को धोती होंगी आटा पिसाने के लिए, तो गेहूं को पहले धूप में सुखाया जाता है। तो सिर्फ ऐसे गेहूं को धूप में रख देने से ना वो सूखता नहीं है, उसको हर 1-2 घंटे पे ना उलटना पुलटना पड़ता है, तब वो क्या होता है, अच्छे से सूखता है। यानी कि हर 1-2 घंटे पे उसको रिवाइज करना होता है ताकि अच्छे से ये सूख जाए। उसी तरीके से आपको भी जो पढ़ा हुआ चीज है ना उसको उलटना पुलटना पड़ेगा, यानी कि रिवाइज करना पड़ेगा ताकि वो अच्छे तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो दूसरा मंत्र है रिवीजन का। पहला पढ़िए, दूसरा रिवीजन करिए, तीसरा याद करिए। तीसरा याद करिए। अगर आप रिवीजन करने से भी चीजों को नहीं कर पा रहे हैं तो मॉर्निंग में उठिए, सुबह में उठिए और सुबह में उठ करके ना रिवाइज करने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर आप रिवाइज करेंगे तो ही आप अच्छे तरीके से चीजों को कर पाएंगे, और अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो समझिए कि खत्म। ठीक है ना? तो भाई सुबह सुबह उठिए, याद करिए, याद करने का प्रयास करिए, क्योंकि ओवरऑल आपके परीक्षा में याद किया हुआ चीज ही काम आएगा। परीक्षा में जाइएगा तो सोचिएगा कि क्या लिखना है, जो आप याद करके जाएंगे वही ना लिखेंगे। तो बाबू याद करना भी एक बेस्ट तरीका है। आप जितना बेहतर याद करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन याद करेंगे, उतना ही ज्यादा आप अच्छा नंबर ला पाएंगे। ये हो गया तीसरा मंत्र। अब चौथा मंत्र, कि जिस चीज को आपने याद किया उस चीज को कॉपी पर लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, याद कर लिए, रिवीजन कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन लिखे नहीं। भाई परीक्षा में आप कितना याद करके गए हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, कॉपी में आप कितना लिखिएगा इससे फर्क पड़ता है। कॉपी जांच करने वाला आपको नंबर इस आधार पर नहीं देगा कि आपके पास कितना नॉलेज है, कितना आपने याद किया, वो आपको नंबर इस आधार पर देगा कि आपके कॉपी में कितना लिखा हुआ है, कॉपी में आप किस तरीके से लिखे हैं। तो इसलिए लिखने का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अभी आप लिखने का प्रैक्टिस नहीं करते हैं और परीक्षा में जाइएगा 3-3.25 घंटा लगातार लिखना पड़ेगा ना, हाथ पैर सूझ जाएगा। तो इसलिए जितना ज्यादा हो सके अभी से लिखने का प्रयास करिए, हैंड राइटिंग भी अच्छा बनेगा। और दूसरा सबसे बड़ी चीज, आपका लिखावट जब अच्छा होगा ना तो आपका नंबर ज्यादा आएगा। कॉपी जांच करने वाला को अच्छा स्पष्ट पता लगेगा, वो आपको नंबर ज्यादा देगा। तो इसलिए पहला
तो सिलेबस खत्म करिए, दूसरा उस चीज को रिवाइज करिए, तीसरा याद करिए, चौथा जो याद किए हैं उसको लिखिए, और पांचवा सबसे बड़ी बात, जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं उस विषय का सेट प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए। जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं ना, जिस विषय में आप चाहते हैं कि हम बेहतर करें, उस विषय का ज्यादा से ज्यादा सेट प्रैक्टिस करिए। मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का सेट दीजिए, जिस तरीके से परीक्षा में आता है ना उस तरीके का सेट दीजिए। जितना ज्यादा सेट प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो सेट प्रैक्टिस एक बेस्ट मेथड है अपनी आप को जांचने का, अपनी तैयारी को जांचने का। अगर आप सेट प्रैक्टिस करते हैं और सेट प्रैक्टिस में आपका जितना नंबर आता है, आप मान के चलिए कि आपका मेन परीक्षा में भी उतना ही नंबर आएगा। तो अगर आप ये 5 मंत्र फॉलो करते हैं और अगर ये 5 काम करते हैं तो यकीन मानिए आप किसी भी विषय में टॉपर बन सकते हैं, किसी भी विषय में बेहतर नंबर ला सकते हैं, सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र बन सकते हैं। लेकिन ये 5 काम पहले आपको करना पड़ेगा। तो आज से ही ये काम करना शुरू कर दीजिए। और अगर हाँ तैयारी अगर अच्छी नहीं है तो क्रैश कोर्स है आपके लिए टारगेट बोर्ड का, जाइए और जल्दी से क्रैश कोर्स में जुड़िए और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को मजबूत करिए। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको और ढेर सारा इस प्रकार का मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।